हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले टर्म पे बात की थी रूट की, प्लांट मॉर्फोलॉजी, रूट, और रूट में ओनली टैप रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन चल रहे थे हमारे। आज हम बात करते हैं रूट, फाइब्रस रूट। देखिए, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेन एक्सिस इज एब्सेंट। सेकेंड नंबर, अराइज फ्रॉम hypocotylar region. Third condition, they are fibrous and have no any manner, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई सीक्वेंस नहीं है, मेन एक्सिस एब्सेंट होता है, ए क्लस्टर ऑफ रूट अराइज फ्रॉम हाइपोकोटाइलर रीजन। ये इसके मेन पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रस रूट। तो मॉडिफिकेशंस की बात करें, मॉडिफिकेशंस, फर्स्ट है आपके पास फैसिक्यूलेटेड, फैसिक्यूलेटेड रूट्स इन डहेलिया। ये आपके पास उसका एरियल पार्ट है, इस तरीके से, ये इसका एरियल पार्ट है, और यहां से रूट इस तरीके से अराइज होते हैं। ये रूट्स जो है अपनी कंप्लीट लेंथ में जो है और क्या करेंगी, फूड स्टोर करके और सोलन हो जाती हैं इस तरीके से। इनमें एक कंपोनेंट होता है इन्यूलिन, ये डिपॉजिट होता है जो बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। सो इन्यूलिन, स्टोर्ड फूड इज इन्यूलिन, इट अकर्स इन डहेलिया। सेकेंड नंबर देखिएगा, आता है आपके पास ट्यूबरस रूट। जनरली ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, फाइब्रस का ना होकर। तो हम इसी के साथ में, फाइब्रस का तो एक ही था हमारे पास, फैसिकुलेटेड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, चलिए थर्ड की वहीं पे बात करेंगे। तो आपके पास फाइब्रस रूट इस सिंगल क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। अब अगला एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। देखिएगा डेफिनेशन, अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रेडिकल। ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन, सिंपल सा है। स्टेम से अराइज हो सकती हैं, लीफ से अराइज हो सकती हैं, ब्रांचेस से अराइज हो सकती हैं। अब इसका मॉडिफिकेशन देखिएगा, आपने स्वीट पोटैटो देखा है। स्वीट पोटैटो जो होता है उसका प्लांट कुछ इस तरीके से क्लाइंबर टाइप होता है, ऐसे मतलब वीक स्टेम वाला होता है, और अर्थ सरफेस पे लेइंग पोजीशन में जो है ग्रोथ करता है। यहां से लीफ निकलती है और इस लीफ के एक्सिस से यहां से और पिंक कलर की स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं, दीज आर रूट, दे अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बड। सो इनको हम एडवेंटिशियस बोलेंगे। और इनमें फूड स्टोर के बाद इस तरीके से ये क्या हो जाती हैं, इरेगुलर शेप्ड हो जाती हैं, इस तरीके से जगह जगह पे ये फूड स्टोर करके इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ये इसकी लीव्स हो गई ऐसे, और ये लोअर पार्ट में इस तरीके। तो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्यूबरस रूट। सो फर्स्ट है आपके पास TUBEROUS, ट्यूबरस रूट।
irregular, they store food and becomes irregular shaped are called tuberous root. They occurs in sweet potato. तो एग्जाम्पल है आपके पास इसका स्वीट पोटैटो, ये हो गया ट्यूबरस रूट. एक होती है मोनिली फॉर्मिस, सेकेंड आपके पास MONILIFOR मोनिली फॉर्मिस. ये कैसी होती हैं? बीड लाइक हो जाती हैं. जैसे बीटर गोर्ड होता है, करेला जानते होंगे आप लोग. करेले में रूट कैसे निकलती है? इस तरीके से ये रूट अराइज हुई, फिर ये यहां से इस तरीके से हो गई, फिर आगे चली गई और फिर आगे जाके फिर सोलन इस तरीके से, फिर और आगे गई इस तरीके से. ऐसे बार बार इनके अंदर इस तरीके की मतलब ना बीड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती. इनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोनिली फॉर्मिस. और एग्जाम्पल है बीटर गोर्ड, बीटर गोर्ड. ये हो गया करेले के लिए. ठीक, तो ये था हमारे पास एडवेंटिशियस रूट. फिर नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट. अब यहां पर हम टाइप की बात नहीं कर रहे, कौन से टाइप की रूट है. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर अदर फंक्शंस. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर अदर फंक्शंस. पहला आपके पास आता है प्रोप रूट. प्रोप रूट, दे अराइज फ्रॉम ब्रांचेस एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बॉडी. एग्जाम्पल है आपके पास फाइकस. बेनियान ट्री जो होता है उसमें ये कंडीशन मिलती है, फाइकस बेंगालेंसिस. जरा से देखिएगा. दरअसल क्या होता है, कोई भी ट्री जो होता है उसका स्टेम कुछ इस तरीके से रहता है. इसमें ब्रांचेस जो है उनका ओरिजिन इस तरीके से होता है, थोड़ा सा इसका इस तरीके से, जिससे क्या होता है टोटल ब्रांच का वेट जो होता है वो मेन एक्सिस पर आ जाता है. लेकिन फाइकस में ये ब्रांचिंग जो होती है ना वो बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है, ऐसे ऐसे हो जाती है. और जैसे जैसे ब्रांच की ग्रोथ होगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका वेट टोटल ब्रांच पे आएगा, तो ये ब्रांच यहां से डीअटैच होने का डर रहता है. इसलिए ये क्या करता है, यहां से ब्रांच से कुछ रूट्स अराइज होती हैं और ये सॉइल के अंदर जो है ना इस तरीके से एंटर हो जाती हैं और इसको एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं. इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोप रूट. प्रोप रूट, दे अकर्स इन banyan tree. They arise from branches and after entry in soil they provide mechanical support to branch. और इसकी वजह से बैनियान ट्री जो होता है उसकी कैनोपी काफी लंबी हो जाती है. जैसे आपने बॉटनिकल गार्डन हावड़ा नेम सुना था उसका, उसके अंदर जो है एक काफी बड़ा बैनियान ट्री है जिसका डायमीटर 3 किलोमीटर माना जाता है, 3 किलोमीटर्स. तो वो कैसे फैला, इसी तरीके से उसमें खूब सारी ब्रांचेस निकलकर सॉइल में इंसर्ट होती चली गई और काफी बड़ी कैनोपी हो. प्रोप रूट, मैकेनिकल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. सेकंड नंबर, इसी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही आपके पास आती है स्टिल्ट रूट. दे अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स. आपके पास ये शुगर कैन है, इस शुगर कैन में ये स्टेम जो होता है वो नोड और इंटरनोड में वेल डिफरेंशिएटेड होता है. नोड्स दे सिचुएटेड नियर टू ग्राउंड सरफेस. वहां से क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं और ये सॉइल में इंसर्ट होकर इस प्लांट को एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे इसमें एंटर होने के बाद इसको एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट दे. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टिल्ट रूट. दे अकर्स इन Stilt roots are occurs in sugarcane, maize, hordeum, etc. तो ये हो गया हमारे पास 2 जो मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए. इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला थर्ड
रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स, ये टैप रूट का रियल में मॉडिफिकेशन है. प्लांट अकर्स इन मार्सी एरिया, soil is waterlogged, so it face deficiency of oxygen in soil. So for respiration, some roots becomes negative geotropic and come out from ground surface. They possesses some pore-like structures. These are called pneumothodes, and they helpful in gaseous exchange are called respiratory root. आपको क्या होता है, ये राइजोफोरा का प्लांट है. इस राइजोफोरा के प्लांट जो है ये मार्शी एरिया में मड में प्रेजेंट होता है, मतलब इसका हैबिटेट है मडी जोन. अब ये इसमें क्या होगा, इसकी ये रूट्स जो हैं ये होगी इसकी टैप रूट, और इससे ये लेटरल रूट्स अराइज हुई और इनकी ब्रांचेस जो है वो इस तरीके से सरफेस से बाहर निकल आती ऐसे. इन रूट्स के लिए हमने टर्म यूज की रेस्पिरेटरी रूट्स, और रेस्पिरेटरी रूट्स के लिए हम लोग एक वर्ड यूज और करते हैं न्यूमेटोफोर, PNEUMATOPHOR, न्यूमेटोफोर. न्यूमो वर्ड हमेशा रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो इनको न्यूमेटोफोर बोला जाता है. इनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूमोथोड्स, न्यूमोथोड्स. तो ये न्यूमोथोड्स इस पे प्रेजेंट होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगे. एग्जाम्पल हो गया इसका राइजोफोरा, राइजोफोरा. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिमिलेटरी रूट्स. फोर्थ है एसिमिलेटरी रूट्स. दे इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, दे possesses क्लोरोप्लास्ट एंड इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल है, तो कैसी होंगी ये, ग्रीन कलर्ड होंगी, ग्रीन रूट्स, एंड पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा. एंड सेकंड नंबर आता है हमारे पास, ये फर्स्ट है टीनोस्पोरा, सेकंड आपके पास ट्रापा, ट्रापा. तो ये हो गई कौन सी, फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एसिमिलेटरी के बाद वेलामेन रूट, वेलामेन रूट. फिफ्थ है वेलामेन रूट. देखिए एक बात हुई थी हमारी कल परसों भी कि इन ऑर्किड्स ए स्पेशल रूट्स आर प्रेजेंट, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर. दे अकर्स इन ऑर्किड्स जस्ट लाइक वेंडा. तो उन प्लांट्स में क्या होता है, ये प्लांट अदर प्लांट की ऑर्किड्स जो है वो मैंगो की ब्रांच पे मिलेगा इस तरीके से, और इससे कुछ रूट एयर में सस्पेंडेड होती हैं इस तरीके से. इन रूट्स के पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नेम है वेलामेन टिश्यू, और ये वेलामेन टिश्यू जो है वो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट भी बोल सकते हो आप, हाइग्रोस्कोपिक रूट. इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना. अकर्स इन ऑर्किड्स. फिर 6 है होस्टोरियल रूट, होस्टोरियल रूट. दे अकर्स इन पैरासाइट्स, पैरासिटिक प्लांट्स. ये क्या करती हैं, होस्ट में इंसर्ट हो जाती हैं और होस्ट के टिश्यूज में इंसर्ट होने के बाद शकिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करती हैं और फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को शक कर लेती हैं. एग्जाम्पल है आपके पास कसकूटा, अमरबेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कसकूटा, पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ये हो गया आपके पास होस्टोरियल रूट. फिर इसके बाद 7 नंबर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव रूट.
reproductive root. They possess adventitious buds, so they involve in reproduction. आपको यदि स्वीट पोटैटो का प्लांट चाहिए तो मार्केट में जो स्वीट पोटैटो आता है उसको लाकर सॉइल में दबा दो और पानी डालते रहो, प्लांट तैयार हो जाएगा. बिकॉज दे रूट possesses adventitious buds, they produce root and shoot both. तो ये आपको मिलेगी स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो. इसके बाद हमारे पास 8th नंबर आता है लीफ रूट. दे अराइज फ्रॉम लीफ. एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम. ये हो गया हमारे पास लीफ रूट. सो दोस्तों, लीव रूट, टाइप्स ऑफ रूट एंड देयर मॉडिफिकेशंस कंप्लीट होते हैं यहाँ आकर हमारे. ये था रूट. अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ रूट. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा. ये आपके पास ग्राउंड सरफेस और ये रूट हो गई इस तरीके से ऐसे. इसके एपिकल रीजन पे यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रूट कैप. इसके बाद ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे सेल रैपिडली डिवाइड होती हैं. सो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेल डिवीजन जोन. इसके बाद इस वाले पार्ट में सेल्स इलोंगेट होती हैं. सो इट कॉल्ड सेल इलोंगेशन जोन. और यहां पर सेल वेरियस टिश्यूज में मॉडिफाइड हो जाती हैं. सो इट इज सेल डिफरेंशिएशन जोन. और यहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो रूट हेयर जोन. अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो देखिए ये आपके पास एक रूट का एपिकल रीजन है जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेरिस्मेटिक रीजन ऑफ रूट. एपिकल पार्ट इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर विच कॉल्ड रूट कैप. और इसके लिए हम लोग कैलिप्ट्रा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कैलिप्ट्रा. इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन टू सेंड पार्टिकल. ये क्या करती है, मोस्टली रूट का एपिकल रीजन होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी. और सॉइल में जैसे जैसे रूट की ग्रोथ होगी वैसे वैसे सेल्स डिजनरेट हो जाएंगी सॉइल पार्टिकल के फ्रिक्शन की वजह से. तो ये उससे उसको प्रोटेक्ट करेगी. इसमें गोल्जी बॉडीज अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं और वो लुब्रिकेशन करते रहते हैं जिससे ये सॉइल में आगे की तरफ पेनिट्रेट होती रहती है. सो रूट कैप इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन टू soil particle. Root cap region. In this part, cells are rapidly divided. So this part act as source of cell for growth. यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. They are compactly bounded, thin walled with dense cytoplasm. यहाँ सेल का डिवीजन होगा. So it act as source of cell. It called cell division जोन. इस पार्ट में जो सेल्स डिवाइड हुई हैं उनका इलोंगेशन होगा. सो दे इंक्रीज इन शेप एंड साइज. दिस जोन इज कॉल्ड सेल इलोंगेशन जोन. सेल इलोंगेशन जोन. और इस वाले पार्ट में सेल वेरियस टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, ईटीसी.
सो ये वाला पार्ट जो है वो मैच्योरेशन जोन हो गया, इस वाले पार्ट में मैच्योरेशन हो जाएगा। सेल का मैच्योर होना मतलब डिफरेंशिएशन इन वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज। इसके एंटीरियर पार्ट में यहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ ऑफ सेल, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। सो ये मैच्योरेशन जोन और ये हो गया रूट हेयर। रूट हेयर्स आर इन्वॉल्व इन वाटर एब्जॉर्प्शन। सो ये हो गया हमारे पास जोन ऑफ या रीजन ऑफ रूट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लास्ट रूट के रेफरेंस में, फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शन देखिएगा जरा सा, इसमें क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि जनरली सबसे फर्स्ट वर्क है रूट का जो फंक्शन है वो क्या है, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लांट बॉडी, दे फिक्स प्लांट इनटू सॉइल, दे फिक्स प्लांट इनटू सॉइल, उसको फिक्स करके रखेंगे। साथ साथ में एक और फाइब्रस रूट्स, दे प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक आप रेडिश जानते होंगे, खैर शहर के बच्चे हो तो कभी देखा नहीं होगा, मार्केट में सीधी आती है इसलिए मूली बाजार से लेके आते हैं, रेडिश मार्केट से लेके आते हैं। लेकिन यदि आपने कभी उसको उखाड़ के खाया हो तो क्या होता है, उसको पकड़ के खींचा जाए तो इजीली निकल आती। रीजन क्या होता है, टैप रूट एक मतलब सोइल का एक छोटा सा पार्ट कवर करके रखती हैं, सो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। बट एक जो आपके पास ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर होता है जैसे बाजरा वगैरह है या ये, तो इनको जब खींच के जमीन से बाहर निकालते हैं तो बड़ा जोर आता है, बिकॉज रूट्स आर फाइब्रस, हाईली ब्रांच्ड एंड दे अटैच विद सॉइल, मतलब कॉम्पैक्टली जो है ना बाउंड विद सॉइल, सो दे प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज। सो फर्स्ट वर्क हो गया फिक्सेशन, फिक्सेशन एंड फाइब्रस रूट्स आर मोर मतलब फाइब्रस रूट प्रोवाइड मोर प्रॉपर, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो प्रॉपर एनकरेज विद सॉइल, उसके साथ में उसको बाउंड करके रखने का वर्क करेंगे। सेकेंडरी नंबर आता है हमारे पास दूसरा, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, आप जानते हैं कि प्लांट का एक ऐसा सिंगल पार्ट है जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है और प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, सो इट हेल्पफुल इन दिस पार्ट इज हेल्पफुल इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। थर्ड कंडीशन, थर्ड में अभी आपने मॉडिफिकेशन स्टडी किए तो क्या था, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज जनरली क्या होगा, आप लोग जानते हो कि सिंक और सोर्स प्लांट के पास दो हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम पीरियड, आई मीन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, leaves synthesize food through photosynthesis, so they act as source of food, and roots store the food, so they act as sink of the food. In early spring season आप सारी पत्तियां डीअटैच हो चुकी हैं, लीफ डीअटैच हो चुकी हैं, उस कंडीशन में रूट एक्ट एज सोर्स ऑफ फूड एंड ये एपिकल या एरियल पार्ट एक्ट एज सिंक ऑफ फूड। होता है ऐसा, रिलेशनशिप चेंज होती रहती है सिंक और सोर्स की। सो रूट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फूड स्टोरेज, और कई जगह ये इतना ज्यादा फूड स्टोर कर लेते हैं कि हम खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, टर्निप, बीटरूट, कैरेट, इट्स। तो ये हो गया हमारे पास फूड स्टोरेज। एंड फोर्थ कंडीशन आती है आपके पास सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, सो root synthesize cytokinin like plant hormones, so plant growth regulators are synthesized inside of root.
इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल आता है, यदि आप जो है ना ब्रायोफिल्म की लीफ को और प्लांट से डी अटैच करके सॉइल में दबा देते हो तो क्या होगा, यदि उस पर रूट डेवलप हो गई तो उसका ग्रीन कलर जो है, आई मीन क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो डिजनरेट नहीं होगा, बिकॉज रूट सिंथेसाइज साइटोकाइनिन एंड साइटोकाइनिन डिले एजिंग इफेक्ट, तो ये सेनेसेंट फेज को रोक देता है, इट प्रिवेंट सेनेसेंट स्टेज, इसलिए वो ग्रीन कलर्ड ही बनी रहे। अच्छा क्वेश्चन आता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें। खैर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो ये 4 फंक्शन आपके पास रूट के। अब दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी में एक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ चीजें नॉर्मली पूछ लेते हैं, कुछ चीजें आउट ऑफ उस पर भी चली जाती हैं, एनसीईआरटी भी कई बार, तो वो एग्जाम्पल्स अपन ने बात की है। आप इसको याद रखोगे तो इसमें इतने सारे एग्जाम्पल है, याद कैसे रहे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम। उसके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरा कि आप इसके चार्ट बनाइएगा, रटिए नहीं इसको, इसके चार्ट बनाइए, और यदि आप चार्ट के अकॉर्डिंग उसी में उसके एग्जाम्पल्स को रखते हो तो आपकी ओवरलैपिंग भी नहीं होनी और याद भी रह जाना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक रूट के लिए चार्ट बना देता हूं आपको, ये आपके पास है रूट, यहां पर आप इसकी डेफिनेशन नोट करिएगा, नोड एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, तो लिखेंगे आप नोड एंड इंटर nodes are absent. Then on the basis of origin there are 3 types. First है आपके पास टैप रूट, सेकंड है आपके पास फाइब्रस रूट, थर्ड है आपके पास एडवेंटिशियस रूट। फर्स्ट देखिएगा टैप रूट, डेफिनेशन में रेडिकल फॉर्म मैन एक्सिस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास डाइकोट, मॉडिफिकेशन यहीं पे डाल दीजिए। नंबर 1 कॉनिकल, एग्जाम्पल रेडिश, कॉनिकल में कैरेट, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास फ्यूजीफॉर्म, एग्जाम्पल है रेडिश, थर्ड आता है आपके पास नेपीफॉर्म, एग्जाम्पल आता है टर्निप, फोर्थ आता है आपके पास नोडुलेटेड, एग्जाम्पल आता है लेग्यूम प्लांट्स। ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। मैकेनिकल पे डाल देते हैं अपन इसमें, अदर फंक्शन के लिए डाल देते हैं अपन इसमें अदर फंक्शन, अदर में रेस्पिरेटरी, एग्जाम्पल हो गया इसका राइजोफोरा। ये टैप रूट कंप्लीट हो गया, सारी बातें आ चुकी हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास आता है फाइब्रस, क्लस्टर ऑफ रूट, मैन एक्सिस एब्सेंट, येलो कंप्लीट। इसके बाद इसके मॉडिफिकेशन, एक सिंगल मॉडिफिकेशन आपने लिखा था, इसका कौन सा था, फैसिकुलेटेड, FASCICULATED, फैसिकुलेटेड रूट। एग्जाम्पल आपने रखा था इसका डहेलिया, ये हो गया आपके पास फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम एनी अदर पार्ट, एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशंस देखिएगा इसके, नंबर 1 प्रोप रूट,
एग्जाम्पल है आपके पास फाइकस, सेकेंड नंबर है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट एग्जाम्पल है मेज, थर्ड आपके पास आता है फोटोसिंथेटिक रूट, एग्जाम्पल है ट्रापा। इसके बाद अगला आता है आपके पास फोर्थ, फोटोसिंथेटिक के बाद वेलामेन, ये ऑर्किड्स। फिर इसके बाद फिफ्थ आता है आपके पास होस्टोरियल, होस्टोरियल रूट कस्कुटा। सिक्स्थ नंबर आता है रिप्रोडक्टिव रूट, रिप्रोडक्टिव भी बोल सकते हो और नोडुलेटेड भी बोल सकते, सॉरी ट्यूबरस भी बोल सकते हो। ये इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ये लो जी, आपका काम पूरा हो गया। और एक इस जगह पे हल्का सा एक ब्लॉक बनाया और फंक्शन नोट कर दिए। फंक्शंस इसमें आपने डाल दिया नंबर 1 फिक्सेशन, सेकंड वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, थर्ड दे दिया आपने सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ, रेगुलेटर्स और फोर्थ फूड स्टोरेज। ये आपके पास हो गए रूट कंप्लीट। इतना सा काम करना है, एक छोटा सा क्या बना देना है, मतलब आपको चार्ट बना देना है। इस वाली रूट के लिए आप ओरिजिन जो है ना वो एडवेंटिशियस ना माने वेलामेन को, बाकी सब ओरिजिन के अकॉर्डिंग वही है। तो ये था हमारे पास रूट। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है स्टेम। स्टेम देखिए डेफिनेशन एक के साथ एक फ्री ऑफर है। आपने जैसे रूट की डेफिनेशन निकाली वैसे शूट की जो है स्टेम की डेफिनेशन निकाल सकते हो। उल्टा कर दो उसको, पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच अराइज फ्रॉम प्ल्यूमूल। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एडवेंटिशियस स्टेम नहीं होता। सो आप कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच अराइज फ्रॉम प्ल्यूमूल एंड ऑलवेज पजेसेस नोड एंड इंटरनोड। अब आपके पास स्टेम चाहे कहीं भी हो, हर हाल में नोड एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। सो पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी वेयर नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड स्टेम। आप यदि जिंजर को देखिएगा जो कि अंडरग्राउंडेड स्टेम का एक पार्ट होता है, मतलब एक फॉर्म होती है, उसपे आपको ऐसे लाइनिंग दिखाई देंगी जिंजर पर, ध्यान से देखने पर। ये लाइनिंग्स नोड को रिप्रेजेंट करती हैं और दो लाइनिंग के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरनोड को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑलवेज नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। आपको कई बार बताया जाता है कि मैंगो जिंजर जो है, जिंजर और मैंगो जिंजर दोनों को किस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैंगो जिंजर जो होता है उसमें नोड एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, सो मैंगो जिंजर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वाइल जिंजर where node and internodes are present, so it is modified stem। तो दोस्तों बात पे ध्यान दीजिएगा, दोनों की डेफिनेशन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेफिनेशन की बात करें तो पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच अराइज फ्रॉम
arise from plumule and always POSSESS possesses node and internodes. Nodes and internodes is called stem. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेम. टाइप्स की बात करें अपन, टाइप्स ऑफ स्टेम. फर्स्ट आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, इसके अलग अलग टाइप होते हैं. फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो हमारे पास पहला आता है टाइप्स में फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग. इसके बेस पर फर्स्ट है आपके पास कॉर्डेक्स, सेकंड है आपके पास एक्सकैरेंट, थर्ड है आपके पास डेलिक्यूसेंट, और फोर्थ है आपके पास कल, और फिफ्थ खैर वो तो बाद की बात है. तो 4 टाइप्स कौन कौन से? सबसे पहले कॉर्डेक्स. आप लोगों ने कभी नारियल का ट्री, डेट पाम, कोकोनट, डेट पाम या साइकस देखा होगा. इसमें स्टेम कुछ इस तरीके से होता है और एपिकल रीजन में लीफ क्राउन बनता है. स्टेम अनब्रांच्ड होता है और लीव्स डायरेक्टली अराइज फ्रॉम स्टेम. सो अपर रीजन जो है वो एक मतलब घोड़े की पूंछ के जैसी स्ट्रक्चर बना देता, हॉर्स टेल के जैसी स्ट्रक्चर बना देता. सो दे कॉल्ड कॉर्डेक्स. डेफिनेशन क्या यूज करोगे? स्टेम इज अनब्रांच्ड, लीव्स आर अराइज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम and they form a crown on apex. It called caudex. It occurs in cycas, date palm, coconut, etc. सेकंड नंबर देखिएगा एक्सकैरेंट. इसमें क्या होता है? स्टेम इज हाईली ब्रांच्ड. ब्रांचिंग स्टार्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ ग्राउंड. ब्रांचेस बिकम सक्सेसिवली शॉर्ट टू अपर एंड. ये नीचे की तरफ तो बड़ी बड़ी होंगी और अपर एंड की तरफ शॉर्ट होती चली जानी. सो प्लांट बिकम्स कोनिकल. ये कंडीशन आपको अशोक और पाइनस में देखने को मिलेगी. पाइनस, अशोक एंड पाइनस. थर्ड देखिएगा डेलिक्यूशन. आफ्टर ए हाइट मेन एक्सिस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस, जैसा कि मैक्सिमम ट्रीज में होता है इस तरीके से ये कंडीशन. After a height, main axis or stem is divided in branches. It called deliquescent. Example: peepal, neem, etc. और लास्ट आता है कल्म. When node and internodes, when nodes are modified into a knot-like structure, then it called कल्म. मोनोकोट्स, जैसा कि आपने शुगर कैन में देखा था, ये आपके पास इस तरीके से एक नोट बनी हुई है. ये नोड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नोट बनाता है. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कल्म. सो 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अदर मॉडिफिकेशन. तो अदर मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं. On the basis of position, stem are of 3 टाइप. एक है आपके पास अंडर ग्राउंड स्टेम, एक आपके पास सब एरियल, और थर्ड है आपके पास एरियल. देखिए पहले की बात करें हम लोग, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास अंडरग्राउंडेड स्टेम. अंडरग्राउंडेड स्टेम
ग्राउंडेड स्टेम। पहला ट्यूबर, सेकंड है आपके पास राइजोम, थर्ड आपके पास है कॉर्म और फोर्थ आपके पास है बल्ब। 4 types. Undergrounded stem. When stem remains inside of soil, only leaves are aerial part of plant body because root and stem both are undergrounded and leaves come out from surface. So aerial parts are leaves. Then this type of stem is called undergrounded stem. If it also possesses node and internodes, it differentiate into 4 parts या 4 types. फर्स्ट आपके पास ट्यूबर। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता कि जब स्टेम अंडरग्राउंडेड है और फूड स्टोर कर रहा है तो हमने उसको सिंगल नेम क्यों नहीं दे दिया, 4 टाइप्स किस बेस पे बांट दिए? उसका एक सिंपल सा रीजन होता है, इसके डिफरेंशिएशन में या इसके क्लासिफिकेशन में या इसके टाइप्स को डिवाइड करने में हमारे पास एक व्यू होता है कि उस स्टेम की ग्रोथ ग्राउंड सरफेस के रेस्पेक्ट में किस तरीके से हो रही है। इसके बेस पे हमने इसके टाइप्स को डिसाइड किया है। जैसे आपने सबसे पहले लिया ट्यूबर, सेकंड नंबर लिया राइजोम, थर्ड कॉर्म और फोर्थ बल्ब, तो किस बेस पे ले लिया? आप यदि ये ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पे स्टेम जो है वो इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है या फिर इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है या फिर इरेगुलरली ऐसे बटा हुआ है, तो हमने उसके अलग अलग नेम रख दी। तो सबसे पहले देखिएगा ट्यूबर। आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म तक स्टडी किया है कि प्लांट possesses 2 types of leaves, scaly leaves and foliar leaves. Scaly leaves, they are membrane like, non photosynthetic, thin, reduced होती हैं, और foliar leaves, they are green colored, well developed, photosynthetic foliar leaves. तो foliar ऑलवेज फोटोसिंथेटिक के लिए और स्केली नॉन फोटोसिंथेटिक के लिए यूज किया जाता है। सो सबसे पहले देखते हैं ट्यूबर। स्टेम इज इरेगुलरली अरेंज्ड इन सॉइल। कोई अरेंजमेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, कैसे भी मिल सकता है। आपको एक पोटैटो ऐसे ओवल शेप ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से मिल सकता है। इरेगुलरली अरेंज्ड इन सॉइल। Scaly leaves are absent. Scaly leaves are absent, and buds are present in pits. These are called eyes. Buds are present in pits. These are called eyes. Example potato. तो मैं इसको थोड़ा सा तरीके से डिस्कस कर लेता हूं। स्टेम फर्स्ट आता है अंडर ग्राउंडेड स्टेम। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास ट्यूबर, और ट्यूबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 irregularly arranged in soil. Second, buds are present in pits. These are called eyes. और थर्ड, scaly leaves are absent. ये हो गया हमारे पास इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और एग्जाम्पल है आपके पास इसका पोटैटो। तो देखिएगा पोटैटो के ट्यूबर में इस तरीके की कंडीशन है। जरूरी नहीं है, मैंने तो एकदम से राउंडेड बनाया है, बट ये इलिप्टिकल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, और थोड़ा सा इरेगुलर शेप्ड भी हो सकता है। यहां पर ऐसे पिट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और इन पिट्स में बड्स प्रेजेंट होती हैं। यदि आपको पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना है
तो इस पिट वाले पार्ट को कट करके और सॉइल में इंप्लांट करना होता है, क्योंकि इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे रूट और शूट का ओरिजिन हो सकता है। सो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस आइज के कारण होता है, इसको नेम दिया जाता है EYEI। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ट्यूबर। सेकंड नंबर आता है राइजोम। राइजोम rhizome. When stem is horizontally arranged, in soil, horizontally arranged in soil, node and internodes are differentiated into nodes। और थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, स्केली लीव्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल, जिंजर, ZINGER, जिंजर। देखिएगा, सॉरी यहां जी आएगा, जिंजर। इसमें क्या होता है, ये आपके पास अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पैरेलल ग्रोथ करता है। कौन? जो स्टेम। इसी के तरह ये आगे की तरफ इस तरफ मूव करता रहेगा, आई मीन इसकी ग्रोथ जो है हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी। ये कंडीशन मिलती है राइजोम के लिए, और ये एसेंशियल कंडीशन है उसके लिए कि व्हेन स्टेम ग्रो पैरेलली टू अर्थ सरफेस, ऑलवेज अरेंज हॉरिजॉन्टली इन सॉइल। सेकंड नंबर, इसके ऊपर क्या होता है, नोड और इंटरनोड्स जो होते हैं ना, वो ऐसे आपको लाइनिंग के रूप में दिखाई देते हैं। नोड्स जो है ऐसे लाइनिंग के की फॉर्म में दिखाई देती है ऐसे। सो नोड्स आर कन्वर्ट इनटू नोट, ये आपने लिखा, सॉरी नोड है, केवल इंटरनोड को नहीं करना। नोड्स आर डिफरेंशिएट इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स। इसके बाद नेक्स्ट है स्केली लीव्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। फोलियर तो होंगी ही होंगी, इसके पास स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास राइजोम। एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, इटीसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास थर्ड, सॉरी इसको हटा दिया मैंने, हटा दिया, कोई नहीं। थर्ड कंडीशन आती है आपके पास कॉर्म। कॉर्म vertically arranged in soil. Second, scaly and foliar leaves are present. ये कंडीशन आ गई। एग्जाम्पल है COLOCASIA, कोलोकेशिया, हिंदी में बोलते हैं अरबी, जानते होंगे आप लोग इसको। तो ये हो गया हमारे पास कॉर्म का। कॉर्म में क्या कंडीशन मिलती है, ये आपके पास अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस के नीचे ये इस तरीके से अरेंज्ड होता है, लगभग इस तरीके से, और यहां पर इसमें स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, और नोड वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, और ये इसकी फोलियर लीव्स होती हैं इस तरीके से। तो बोथ लीव्स आर प्रेजेंट, स्केली एंड फोलियर, और वर्टिकली अरेंज्ड, वर्टिकल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल अरबी, कोलोकेशिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ, बल्ब। फोर्थ है आपके पास बल्ब। When stem is highly reduced, stem is highly reduced, it occurs in form of disc
Roots arise from its lower surface और base of foliar leaf store food. एग्जाम्पल है आपके पास ऑनियन, गार्लिक. तो थोड़ा सा देखिएगा. बल्ब, आप लोगों ने देखा होगा ऑनियन को, खाया भी है सभी ने. उसमें क्या कंडीशन होती है, ये है उसका स्टेम, वाइट कलर का डिस्क जो लोअर रीजन में प्रेजेंट होता है और इससे स्मॉल स्मॉल ऐसे आपको रूट्स दिखाई देती है. इट इज स्टेम ऑफ ऑनियन. और इसके ऊपर यहां पर ये लीव्स प्रेजेंट हैं जो कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म करती हैं और इनका ये जो बेसल पार्ट होता है उसमें फूड स्टोर हो जाता है जिसको हम खाते हैं. तो ये आपके पास लीफ बेस, किसका? बेसल पार्ट ऑफ लीफ, फोलियर लीफ, जो फूड स्टोर करता है. सो एडिबल पार्ट इज या ना बेस ऑफ फोलियर लीव्स होता है. और ये स्टेम है जो कि हाईली रिड्यूस्ड होता है, नंबर 1. डिस्क शेप्ड होता है, नंबर 2. और लोअर सरफेस से रूट्स का ओरिजिन होता है. और लास्ट ऐसो लगा दो इसके, बेस ऑफ फोलियर लीफ स्टोर फूड. और ऑनियन एंड गार्लिक दोनों, इसमें भी बोथ टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट. और आप जानते होंगे कि अपने ऑनियन के अंदर से जो एक मेम्ब्रेन सी उतारते हैं, ऑनियन मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, वो स्केली लीव्स को होती है. तो इसमें अल्टरनेट फॉर्म में पहले एक फोलियर लीफ होगी, उसके अराउंड एक स्केली लीफ होगी, फिर एक फोलियर लीफ होगी, फिर एक स्केली लीफ होगी, फिर एक फोलियर लीफ होगी. इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज्ड होती है. सो स्केली लीव्स एंड फोलियर लीव्स बोथ आर प्रेजेंट. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंडेड स्टेम. तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम था. यदि हम इसका भी और क्या बना दें, एक छोटा सा चार्ट बनाएं तो कैसा आएगा? अंडरग्राउंडेड स्टेम, अंडरग्राउंडेड स्टेम. क्या क्या? नंबर 1 ट्यूबर, नंबर 2 राइजोम, नंबर 3 कॉर्म और 4th बल्ब. राइजोम ट्यूबर में देखिएगा इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, बर्ड्स प्रेजेंट इन पिट्स. वर्ड क्या यूज किया? आईज. 3rd स्केली लीव्स एब्सेंट. एग्जाम्पल पोटैटो. कंप्लीट हो गया. राइजोम हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड, स्केली एंड फोलियर leaves present. एग्जाम्पल टर्मरिक एंड जिंजर. कंप्लीट हो गया. 3rd कॉर्म वर्टिकली अरेंज्ड, स्केली एंड फोलियर leaves present. एग्जाम्पल कोलोकेसिया. कंप्लीट हो गया. बल्ब स्टेम रिड्यूस्ड, स्केली एंड फोलियर लीफ alternate in concentric rings. Example onion and garlic. कंप्लीट हो गया.
तो दोस्तों ये था हमारे पास पहले टाइप का स्टेम जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया अंडरग्राउंडेड स्टेम, 4 टाइप्स। अब हम सब एरियल और एरियल स्टेम की बात करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। कंटिन्यूअस रखिएगा, एंजॉय विद प्लांट मॉर्फोलॉजी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।